समझने में समझा दूंगा तुझे, प्रमाण देके समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि इधर उधर की बात करना, प्रमाण देंगे तो उसको समझा देंगे। बोलो। कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन सन से 84 धार। कहते हैं कि तो ख्याल है, यानी ऐसे ही विकल्प है कि चलो मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा ये, लेकिन कर्म कर रहा है, उसका ये पता नहीं है कि मैं कहाँ किस धार में जाऊंगा, ये मालूम नहीं है। और 84 धार किसको कहते हैं, मनुष्य धार किसको कहते हैं, देवधार किसको कहते हैं, उसे कुछ पता नहीं है, कर्म कर रहा हूं। लेकिन महापुरुष कहते भाई वो तो 84 धार है कर्म, चारों खानों में जाएगा, बच नहीं सकता। बोलो। लो मसरसी एक जो भैया, बाखा उन सब विधि विधि कई। और लोमस ऋषि एक हुए ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि हुए, और लोमस ऋषि ने बहुत तपस्या की, इसी मुक्ति को पाने के लिए बहुत तप किया उसने। और पिता से बराबर पूछता रहा कि पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्मा से मुक्ति कैसे मिलेगी लोमस को। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रमाण के साथ तुमको समझाऊंगा, इधर उधर बात नहीं, तो प्रमाण ले लो। लोमस ऋषि हुए, वो आपको मालूम था, शास्त्र में ग्रंथों में है, लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। जरा उनकी बात को सुन लीजिए। बोलो। उन पुण्य तीर्थ वर्ष उठाना, तप जप पुण्य अनेक विधा। उन्होंने ठान करके कि मेरा तीर्थ 10 बार जाऊंगा या 5 बार जाऊंगा, फिर ये व्रत करूंगा, फिर वो करूंगा, अब ये दान पुण्य दूंगा, ये सब कुछ मतलब ये है कि उन्होंने यानी दृढ़ता के साथ में लोमस ऋषि ने मुक्ति पाने के लिए सब काम किए। पहले तुम उनकी बात सुन लो, प्रमाण दे करके समझा रहे हैं कि लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने मतलब यह है कि यानी व्रत ठान लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं तीर्थ करूंगा, व्रत करूंगा, ये करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने किया। बोलो। पितु से पूछे मुक्ति की बात, गंगा का फल कहो। अब वो पिता के पास गए, ब्रह्मा के पास में पूछा लोमस ऋषि ने कि पिताजी यानी मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी। तो पिताजी ने कहा कि भाई जब गंगा में स्नान करो। बोलो। गंगा में, गंगा का फल बाकी सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की। अब पिताजी ने कहा कि देखो लोमस ऋषि, खूब अच्छी तरह से वर्णन किया कि गंगा का नियम से जो स्नान करता है और नहाता धोता और गंगा का विश्वास करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये लोमस ऋषि से ब्रह्मा जी ने खूब विधि विधान से उसको समझाया और उसको विश्वास दिलाया। बोलो। शेष एकादश गंगा नहाया, जैसे जो ने मच्छ की। अब लोमस ऋषि कहते हैं कि पिताजी मैंने मतलब यह है कि सहस्त्रों वर्षों ऐसे मतलब गंगा में स्नान किया, लेकिन जब मेरा ये शरीर छूटा और दूसरा मिला तो मैंने कच्छ की नहीं पाई, उसी जल ही में मैं रहा। तो कहा कि जहां आशा तहां बासा, जल की आशा रखने वाले जल में जन्म लेते हैं, सीधा सीधा है। वही गोस्वामी जी महाराज उनका प्रमाण दे रहे, समझा रहे कि देखो ब्रह्मा समझा रहे कि आदि मुक्ति दाता है, जो नेम से संयम से स्नान करेगा, इसको मानेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब लोग कहते हैं मैंने तो इतने हजारों वर्ष तक गंगा स्नान प्रेम से किया, लेकिन जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे कच्छ की होने मिली। बोलो। अनेक जीव मारे मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख। अब जब जल में मुझको ये जन्म मिल गया तो जल के बहुत जीव है, उन्होंने मुझे मार मार करके खाया और मैं कुछ नहीं कर सका। लोमस ऋषि समझा रहे। बोलो। जे जे तीरथ सब है नाये, जल जीव जोने माही भर। कहते जितने भी तीर्थ थे हिंदुस्तान में कि पिताजी मैंने उनको मतलब है खूब स्नान खूब देखा, तीर्थों में गया, उनको माना,
लेकिन मतलब ये है कि और जहां जहां कहते हैं मेरा जन्म वही हुआ, हमने जड़ को माना तो जड़ में जन्म हो गया, थल को पेड़ को माना तो पेड़ में जन्म हो गया, जहां जहां हमने जैसे जैसे क्रिया की वही हमारा जन्म हो गया। तो पिताजी हमको तो मुक्ति मिली, हमको नहीं मिली मुक्ति। अब वो लोमड़ ऋषि अपने पिताजी से यानी मतलब है मुक्ति की बात पूछ रहे हैं। और आज ग्रंथ बनाने वाले वही है ब्रह्मा जी, उन्हीं के पुत्र। बोलो ऐसी कौन कौन विधि गाऊं जल आशा जल। अब वो लोमड़ ऋषि समझाते हैं कि पिताजी मैं उसका क्या बताऊं, मैंने जहां जहां आस्था रखी, जहां जहां आस्था बांधी, उसी जगह पर मेरा जन्म हो गया, मुझे तो मुक्ति मिल गई। ये शरीर छूटा, उसमें दे दिया गया सीधा सीधा। पिताजी मुझे तो मुक्ति मिल गई, आपने तो कहा था मुक्ति मिल जाए। बोलो मुक्ति बतलावो बोझल पार उतर के। अब फिर लोमड़ ऋषि पूछते हैं कि पिताजी ऐसी जुक्ति, ऐसा कोई रास्ता बताइए जो मतलब ये कि भवसागर से हम पार न जाए और हमको मुक्ति मिल जाए। फिर प्रश्न करते हैं लोमड़ ऋषि अपने पिता से पूछते हैं। अब पिताजी क्या उत्तर देते हैं उसको सुनिए। बोलो लोमसर सुनियो भाई सेवा ठाकुर की जय जय। कहते भाई लोमड़ ऋषि ऐसा करो कि ठाकुर जी की जाकर के तुम सेवा करो, सेवा करो, यानी तब तुमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, गंगा स्नान से नहीं मिलेगी, तुम ठाकुर के खूब नेम से सेवा करो। बोलो चरणामृत मृत साधो सोई सहजे में मुक्ति। कहते हैं भाई उनको स्नान कराना और उनको मानना और चरणामृत उनका लेना, तुम्हारी मुक्ति सहज में हो जाएगी। अब बता रहे हैं लोमड़ ऋषि को ब्रह्मा कि इससे मुक्ति तुम्हारी ठाकुर पूजा से सेवा से होगी, चरणामृत लेना, सहज में मुक्ति हो जाएगी। बोलो सहस बरस ठाकुर को सेवा दूजा जाना। अब लोमड़ ऋषि कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक मैं ठाकुर की पूजा करता रहा और बगैर ठाकुर के मैंने किसी को माना ही नहीं, ठाकुर ही सबको, ठाकुर जी उन्हीं की पूजा उन्हीं की सेवा करता रहा बराबर, और इतना कोई मान भी नहीं सकता, ऐसी सेवा टूटो करके की। बोलो विधि विधि ध्यान विधि से कीना फल जोनी पाहन की। कहते हैं कि विधि विधान के साथ मैंने मतलब है पूजा की, और जब मेरा ये शरीर छूटा तो कहते पत्थर में मेरा जन्म हुआ। हे पिताजी मुझको तो मुक्ति मिली नहीं, जो आपने बताया मैंने किया। आप जो बता रहे हो कि मुक्ति ऐसे मिलेगी तो मैंने विधि विधान के साथ में किया और मुझको नहीं मिली, मुझे तो ये शरीर छूटा फिर वहां चला गया, वही पत्थर में जन्म हो गया, कीड़ा बन गया, एक बनगा बन गया उसमें। बोलो सेवा सेवकीनी विधि भाता फूल पत्र जल अक्षत साथ। कहते भाई सेवा तो हमने शिव जी की, फूल पुष्प आदि जो है जो कुछ भी यानी चावल अमल उन पर चढ़ाया विधि विधान के साथ में सेवा की, उनकी भी की सेवा, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं की, उनकी भी खूब सेवा की, साथ इन्हीं से मुक्ति मिल जाए। बोलो यही विधि पूजा करी बनाई अंत जो निपान की। कहते हैं कि सब प्रकार से पूजा की विधि विधान के साथ जो आपने आदेश दिया, जो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया लोमड़ ऋषि ने किया, लेकिन हमको पहाड़ का जन्म हुआ तो हमारा पत्थर में हुआ जन्म। पिताजी हमको तो मुक्ति मिली नहीं। अब ये तो ऐसा प्रमाण है कि शास्त्रों को आप काट नहीं सकते हो, वो तो उसमें ऐसा प्रमाण दे रहे हैं और वो सब बैठ के सुन रहे हैं, लेन से सब बैठे हुए, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए सब सुन रहे, बहुत चक्के होकर। बोलो अनेक दिवस पाहन कर आशा अंततः पुण्य। कहते हैं कि भाई जहां जहां हमने जिस जिस जगह पर हमने आशा बांधी, जो जो आपने कहा वो सब जगह पर, लेकिन अंत समय पर हमारा क्या हुआ, वही जन्म हो गया, ये मनुष्य नहीं मिला। बोलो ऐसी कहाँ कहाँ की गाऊं
जे पूजो ते माय। कहते हैं कि पिताजी मैं क्या वर्णन करूं और कहां कहां का बयान करूं। मैं जिसको जो आपने बताया मैंने उसकी पूजा की, मुझे वही जल मिला। मुझे तो आप तक मुक्ति मिली नहीं, मुक्ति का कोई निशान भी नहीं मिला कि वो इस रास्ते से मुक्ति मिल जाएगी, वो कुछ नहीं मिला। जो आपने किया उसका आपने पूरा पाया। बोलो। पूजो तुलसी प्रीति लगाई, पीपर में जल नावो। कहते जाओ तुम तुलसी की पूजा करो और एक दिया रखो उसके नीचे और पीपल पर तो तुम्हारी बहुत शायद में मुक्ति हो जाएगी। तुलसी की पूजा करो, दिया रखो, पीपल का पानी चढ़ाओ और वहां भी दिया रखो, शायद में मुक्ति होगी। उसमें कुछ करना धरना नहीं। बोलो। ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहजे में मुक्ति। ऐसा कहते तुलसी पर और पीपल पर तुम ऐसी भक्ति मन लगा करके करो, इन्हीं को सब कुछ अपना समझो कि यही सब कुछ है, सहज में मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रह्मा लोमस ऋषि को समझा रहे हैं। बोलो। एक दिया तुलसी पहलावे, सो तो कोटि जग फल। अब ब्रह्मा कहते हैं कि लोमस ऋषि एक दिया भी तुम तुलसी के नीचे रखोगे तो कोटि जग फल मिलेगा। एक दीप पर जला दो। बोलो। सरस्वती ने तुलसी को पूजा, वृक्ष जो ने पाई। कहते हैं कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी तुलसी की पूजा की है। नेम से मतलब ये है कि मैंने दिया जलाया, उनको अपना माना, लेकिन फिर हमारा जन्म इस शरीर से फिर उसमें उसी तुलसी के पत्तों पर हो गया। उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कहते हैं वो हमारा जन्म। यानी 84 में चले गए। ये सब अपनी पिछली कहानी जहां जहां गए, जो जो पूजा की, जब मनुष्य शरीर मिला वो सब किया, जब शरीर छूटा तो चले गए। ये सब देख रहे हैं कि मैं किन किन योनि में होकर के आया हूं। वो सब देख करके तब बता रहे। बोलो। ऐसी बात करे मन लाई, सहजे में मुक्ति। कहते भाई इस प्रकार की जो भक्ति करेगा उसके लोमस ऋषि सहज मुक्ति हो जाएगी। बोलो। पीपर पूजा बर सहजारा, ताकि विधिभा को निर्भा। अब वो कहते हैं कि पिताजी लोमस ऋषि कहते हैं कि मैंने पीपल को हजारों वर्ष पूजा। तो जरा उसकी बात सुन लीजिए कि उसके पूजने से क्या हुआ। बोलो। कान खजूरा दे ही पाई, बार बार भो में भर। कहते हैं कि भाई उसको पीपल को पूजते पूजते हजारों वर्ष हो गए और जन्म हमारा हुआ कान खजूरा। वो जिसमें कई एक पैर होते हैं, वो चलता है, इतना बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। उसको कहते हैं उसमें बार बार उसमें हमारा जन्म हुआ, बार बार। हम तो बहुत भर पाए, 84 चले गए। आपने जो कहा वो हमने सब किया। बोलो। एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में। अब वो फिर कहते हैं कि अरे भाई लोमस ऋषि जाओ, अब तुम एकादशी करो, जा करके व्रत करो, एकादशी का सहज में मुक्ति हो जाएगी। जो जो समझा रहे वो सब कर रहे हैं, इनकार कुछ नहीं किया। मुक्ति के लिए कोई चीज इनकार नहीं की। बोलो। सहस बरस एकादश कीना, अंत जन्म माखी को। कहते हैं 10 बरस तक हमने व्रत रखा एकादशी का, लेकिन जब शरीर छूटा तो मक्खी का जन्म मिला। ये मक्खी जो बैठती, आप जो खाना खाते हैं तो मक्खियां बैठ जाती, इसका जन्म। अब वो लोमस ऋषि और ब्रह्मा इन दोनों का विवाद है। उसमें कोई गोस्वामी जी महाराज का या किसी तीसरे का तो कोई विवाद है नहीं। वो तो मुक्ति पूछ रहे ब्रह्मा से और मुक्ति के लिए ब्रह्म बता रहे। वो पूछ रहे मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्म बता रहे, इससे हो जाएगा। बोलो। ऐसे बरत की न बहु तेरा, ताका सुन बरतंत निवेद। कहते हैं कि स्वामी हे पिताजी, मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए हैं जिनको मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जिसका जिसका व्रत किया वही मेरा जन्म हुआ। मुझे नरदेह भी नहीं मिली,
जब तक भोग नहीं लिया। और मुक्ति की तो बात ही नहीं है कि मुक्ति किसको कहते हैं। बोलो। प्रथम एतबार को कीना ताते जन्म चील को ली। कहते हैं एतवार का भी कोई व्रत होता है, उसको कहते हैं हमने बहुत किया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इसका भी व्रत करना, तो मैंने बहुत किया। और फिर जब हमारा जन्म ये खत्म हुआ शरीर, तो जीवात्मा को बंद कर दिया चील की योनि में। चील वो जो उड़ती है चील, उसकी योनि में बंद कर दिया। क्या दुर्गत मिली, क्या। बोलो। मंगल बहु विधि व्रत रहाई तासे जन्म सुअर को पाई। कहते हैं मंगल, अब वो बाकी नौमत विधि समझा, कह रहे हैं कि हमने मंगल बहुत विधि विधान से किया, व्रत को किया, लेकिन जब हमारा ये शरीर छूटा तो सुअर का जल मिला। अब क्या किया जाए। अब इसको मतलब तो ब्रह्मा से मुक्ति पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा उसका उपाय बता रहे हैं। तो वो कहते हैं हमने सब कुछ किया और हमको कुछ नहीं मिला, हमको ये मिला। जो जो योनि मिली उसको बता रहे। अब इसमें गोस्वामी महाराज और कोई क्या करेगा। वो तो ब्रह्मा की लोमत की बात हो रही है। वो कहते हैं हमने किया जो आपने बताया मुक्ति के लिए, हमने किया, हमको ये जन्म मिला, हमारी दुर्गत हुई। और हम इतने दिनों तक 84 पड़े रहे और रोते चिल्लाते रहे। जब हमने वो 84 काट ली, तब हमको फिर ये शरीर मिला। तो पूछ रहे हो कि हमको बता दिए कोई रास्ता। बोलो। और पुण्य भरत चीज को कीना कुकर जन्म ताई। कहते हैं कि तीज का व्रत किया तो ये पिताजी मुझे तो कुकर का जन्म मिला। मुक्ति कहाँ मिली, मुक्ति तो मिली नहीं। बोलो। और पर दोष नेम से कीना खर को जन्म ताई से। हम कहते हैं कि भाई हमने नेम से परदोष किया, यानी ये भी व्रत किया अच्छी तरह से। तो लोग कहते हैं पिताजी मुझे खर गधे का जन्म मिला। खर कहते हैं गधे को। बोलो। बेटी पात विधि से विधि कीना जन्म जाई बंदर को। अरे और भी जितने भी झाड़ के जितने भी व्रत है वो रोमत ने सब किए मुक्ति के लिए। जो जो पिताजी ने बताया वो सब किया। कहते हैं कि भाई अंत में मुझको क्या मिला, मुझे बंदर क्यों नहीं मिली, मुक्ति तो मिली नहीं। क्या किया जाए, जो जो बताया वो किया। बोलो। नवमी व्रत अष्टमी कीना तासे जन्म घूस कोरी। बोलो आगे बोलो। और अनंत 14 पुण्य कीना तासे जन्म ऊंट कोरी। अब कहते हैं अनंत 14, कहते हैं उसका भी बहुत व्रत हमने, आजकल तो कोई विधि विधान से करेगा नहीं, वो तो कहते हैं मैंने विधि विधान से किया। और जब ये हमारा शरीर छूटा तो जन्म हमको ऊंट का मिला। अब मुक्ति तो मिली नहीं। वो तो पूछ रहे ब्रह्मा से, जिन्होंने वेद बनाए उनसे पूछ रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, मुक्ति के लिए पूछ रहे हैं। और मुक्ति जो बताया कि मुक्ति मिल जाएगी, वो कहते रहे इससे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी। तो जितने भी है वो पूजा पाठ नेम आचार सब कुछ, गंगा जमुना देवी देवता ठाकुर सबको उन्होंने कहा कि मुझे तो मिला नहीं मुक्ति, हमने सब किया, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला। ये सब पंडित बड़े बड़े विद्वान सब साल जैसे बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई। एक वो तो उसके प्रश्न का जवाब दिया, वो जो शंका हो गई तो उसी का ही जवाब दे रहे, उसी का जवाब दे रहे। और धीरे धीरे अब पूछेंगे उनसे। बोलो। व्रत बखाना तासे जन्म भैंस को जाना। बताइए चतुर्दशी व्रत, अरे आप क्या कर सकते हो व्रत को चतुर्दशी, जो लोमर सिलसिले किया। कहते हैं जब हमारा शरीर छूटा तो भैंस क्यों नहीं जाना पड़ा, भैंस क्यों नहीं, उसमें जन्म हमको मिला। हे पिताजी हमको तो मुक्ति आज तक नहीं मिली। बोलो। और व्रत कर जार बनाई पुण्य मोक्ति हमने नहीं। कहते हैं जितने भी संसार में छोटे बड़े जितने भी व्रत है एक तरफ से झाड़ के किए। कहते हैं पिताजी हमको मुक्ति नहीं मिली, वो बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। अभी कह रहे हैं जब जब उनको मनुष्य शरीर मिला तब तक उन्होंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी। बोलो। पुण्य गौ का सबसे भारी
या से मुक्ति होई। अब उन्होंने कह दिया कि गौ का पुण्य करो तो बहुत बड़ा पुण्य है और इससे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो। गौ दान दीना बहु तेरा, जन्म मिला तो बकरी। बताइए, बहुत प्रधान। समझ ले अच्छी तरह, समझ ले, मैं समझा दूंगा तुझे, प्रमाण देके समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि इधर उधर की बात करना, प्रमाण देंगे तो उसको समझा देंगे। बोलो। कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84 धार। कहते हैं कि तो ख्याल है, यानी ऐसे ही विकल्प है कि चलो मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा ये, लेकिन कर्म कर रहा है, उसका ये पता नहीं है कि मैं कहाँ किस धार में जाऊंगा, ये मालूम नहीं है। और 84 धार किसको कहते हैं, मनुष्य धार किसको कहते हैं, देवधार किसको कहते हैं, उसे कुछ पता नहीं है। कर्म